क्या दोस्तों आप भी अपना बिजनेस करके बड़ी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में शेयर करेंगे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस बिजनेस को आप बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, बिना कोई पैकेजिंग मशीन खरीदे, इसको घर से आप अपना ब्रांड बना के इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को इस प्रोडक्ट का अपना ब्रांड कैसे बनाएं, किस प्रोसीजर से कितना प्रॉफिट होगा, कितना जो है नुकसान होगा, इस बिजनेस को हम कैसे मार्केट में बेचें, कहाँ से खरीदें, कैसे पैकेजिंग करें, सारे मटेरियल सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों से बात करने वाले हैं चने का सत्तू। ये दोस्तों बिकता है, इसको बाटी बनाने में यूज होता है, वैसे भी लोग शुगर के खाते हैं। बस ज़रूरत है आपको क्वालिटी बेस का। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। आप अपने बिजनेस में क्वालिटी प्योरिटी कैसे दें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप निकलिए अपने मार्केट में सर्वे करिए कि चना किस ब्रांड का चने का सत्तू किस ब्रांड का सबसे ज़्यादा बिकता है, उसकी एमआरपी क्या है, कि पैकेजिंग में ज़्यादा बिकता है, यानी कि आधा किलो में ज़्यादा बिकता है कि 1 किलो में ज़्यादा बिकता है। और उसको जिस ब्रांड का ज़्यादा बिकता हो आप ज़रा उसको आधा किलो खरीदिए और लाइए, यूज करिए। उसमें क्या स्वाद है, क्या क्वालिटी है, ये देखिए और रेट एक आप अपने डायरी पे लिखते जाइए। अब आपने इसी तरह से मार्केट में सर्वे कर लिया, आपने देख लिया। अब थोड़ा सा उसी ब्रांड को, जो ब्रांड सबसे पॉपुलर है उसी का दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो होलसेलर किराना के व्यापारी हैं उनके यहाँ से आप 5 किलो 10 किलो कह दीजिए हमको लेना है। हमारे पास दुकानें खरीदना नहीं है, जानकारी लेना है क्या रेट थोक में। अब आप थोक का रेट ले लिया, आपने मार्केट में फुटकर का रेट ले लिया। अब दोनों का रेट में आप कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो जो फुटकर का रेट है, कल का डेट की हम बता दें, हम इस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, जो अच्छा ब्रांड बिक रहा है वो 180 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, यानी कि 150 रुपये, 150 रुपये केजी से ऊपर है। और जो थोक में मिलेगा आपको 120 रुपये किलो मिलेगा। ये आपका मार्केट का सर्वे हो गया। आपने देख लिया, रेट देख लिया, क्वांटिटी के लिया। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ 22/9/2022 का। बाकी ये वीडियो कब आपके पास पहुँच रही है या आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से हैं, वहाँ के कौन सा ब्रांड है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए रेट का वो नहीं करेंगे दोस्तों। रेट में आप जो भी करेंगे अभी मैं बताऊँगा, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आएगा उसका जस्ट डबल बिकता है। तो इतना हम आपको अभी एग्जाम्पल से समझा देते हैं। तो जैसे आपने रेट ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब आपके पास ये अनुभव हो गया कि प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में, कितनी साइज में बिकता है, क्या रेट है। अब आपको सॉरी दोस्तों, अब आपको इसको दोस्तों बनाना कैसे है, इसके लिए आप भुना चना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? भुना चना। अब भुना चना, इसमें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, बस भुने में चने में जो है मिट्टी कंकड़ नहीं होना चाहिए, किटकिटाहट नहीं होनी चाहिए और भुना हुआ कच्चे से होना चाहिए। इसमें 2-3 क्वालिटी भुना हुआ चना आता है, एक 100%, एक 70% और एक 80%। 100% 70% को जरा हम 2 मिनट में बता देते हैं। 100% का मतलब जो चने होंगे सारे फूटे हुए होंगे, उसमें ऐसा कोई चना ऐसा नहीं होगा जो नहीं फूटा है। 80% का मतलब इसमें 20% चने नहीं फूटे होंगे। 70% का मतलब इसमें 70% चने नहीं भुने होंगे। तो इसमें इस वैरायटी के सब चने में से कोई आप ले सकते हैं। तो जो दोस्तों 70% का है उसकी कीमत 58 रुपये प्रति केजी है। जो 80% का है दोस्तों वो 52 से 55 रुपये केजी है। और जो दोस्तों 100% में है वो 70 रुपये केजी के लगभग है, कल यानी कि 22/9/2022 के डेट में।
तो दोस्तों इस ढंग से आप इसमें से कोई एक क्वालिटी ले लें। तो हम एक बीज की क्वालिटी उठाते हैं 62 रुपये, यानी 60 रुपये, एक नियर अबाउट मान लेते हैं 60 रुपये केजी का आपने चना लिया। अब उसको क्या करना है, जहाँ पे आप गेहूँ पिसाते हैं वहीं पे जाके पिसा लेना है। तो वहाँ पे उनको बता देना है दोस्तों बेसन पीसना है, तो आपका बेसन पीस देंगे। तो ये दोस्तों बहुत पतला नहीं होता, हल्का सा मोटा टाइप में होता है। तो हाँ, आप इसको बेसन को पिसा लेंगे। अब बेसन को पिसाने के बाद अब आप वहीं मार्केट में आप क्या करेंगे, कुछ पैकेजिंग सामान लेने हैं। जैसे दोस्तों आपको सबसे पहले एक वेट मशीन लेना पड़ेगा, वेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये 150 रुपये की है। आप कोई भी अपने ढंग से आप ले सकते हैं, आपके पास बजट ज़्यादा है तो और इसको थोड़ा सा बड़ी अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं, नहीं तो काम चलाने के लिए इसको ले सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं से आपको फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक पैकेजिंग मटेरियल की दुकान होती है, वहाँ से आपको इस तरह से सिल्वर जिप लॉक स्टैंड पाउच लेना है। ये दोस्तों इसी तरह से होता है, जिप लॉक इसको कहते हैं। यहाँ पे आप भरने के बाद जब वेट करके भर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, और इसको ऐसे फैला देंगे, भरने के बाद ऐसे ही खड़ा हो जाता है। तो इसमें जो भी आप दिखेगा, आपका रॉ मटेरियल दिखेगा, वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं, सारे हमारे मटेरियल दिख रहे हैं। तो इस ढंग से इसमें दोस्तों आपका कितना आएगा, आधा केजी। इस ढंग से आप 1 केजी का भी दोनों साइज की आप पैकेट ले लेंगे। इसकी कीमत दोस्तों 240 रुपये से लेकर के 280 रुपये है, 260 रुपये है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दुकानों में भी 10-5 रुपये केजी पे डिफरेंट आ सकता है। इसको दोस्तों आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस ढंग से आप ये ले लिए। अब आपको जाना है प्रेस के पास, वहाँ से दोस्तों आपको स्टिकर छपवाने हैं, छोटे छोटे स्टिकर छपवाने। उस स्टिकर को आप अपने ढंग से डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। अब आपको स्टिकर जो छपाएंगे उस पर एक आपको नाम देना पड़ेगा। नाम आप दोस्तों अपने ढंग से कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम से रख सकते हैं। या आपको लगता है किसी को हम बड़ा ब्रांड बनाएंगे, बड़ी कंपनी बनाए, तो एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लेना। उसका नाम दोस्तों जो भी हो, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैंडमेड फ्रेश बेसन, यानी घर का बना हुआ हैंडमेड एंड होममेड फ्रेश बेसन, वो सत्तू दोस्तों, बेसन हम बोल गए, सॉरी, सत्तू, होममेड सत्तू। और जो नाम दे दीजिए, उसकी MRP देना होगा, उसका वेट देना होगा, उसकी एक्सपायरी लिखना होगा, पैकेट आप अपना नाम जो भी एड्रेस देना चाहें, इस ढंग से उस पर आप यहाँ पे लेके यहाँ पे चिपका देंगे। तो सब कुछ ये होता है कि आदमी ये भी देखता है ये कब का बना है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका वजन क्या है, इसकी MRP क्या है। तो MRP आपने मार्केट में जो सर्वे किया था उस हिसाब से कम ज़्यादा लिख सकते हैं, या फिर उस पर डिस्काउंट देके आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। इस ढंग से आपने पैक किया, आपका 1 किलो आधा किलो का रेट रेडी हो गया। अब इसको दोस्तों आप दुकानों पे भी दे सकते हैं। तो आपने वहाँ पे देख लिया था कि रिटेल में क्या मिलता है, इस ढंग से आप उसी दुकानदार को देना, वहाँ पे भी 10-5 रुपये कम देना। तो हम आपकी फार्मूले से लागत समझा देते हैं। जैसे आपने 60 रुपये किलो का चना लिया, 5 रुपये किलो आपका पिसाई हो गया, 65 रुपये हो गया, 5 रुपये आपका ये पैकेजिंग और स्टिकर वगैरह हो गया, यानी 70 रुपये किलो में आपका सत्तू 1 केजी रेडी हो गया। तो दोस्तों आपने खरीदा होगा, देखा होगा, कम से कम आपको 100 रुपये किसी भी कंपनी का सत्तू लेंगे 100 रुपये थोक में किलो मिलेगा, जो फुटकर में 140 से लेकर के 170-80 रुपये किलो बिकता है। यानी कि आपका बीच के जो प्रॉफिट हुआ वो 30 रुपये हुआ जब आप दुकानदार को देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट आप कस्टमर को देते हैं, घर घर जाके बेचते हैं, तो उसको आप अगर 120 रुपये भी बेचेंगे तो यहाँ पे आपको 50 रुपये केजी प्रॉफिट होगा। तो इस ढंग से आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, सबको आप हटा दीजिए। ये मान के चलिए हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट होगा सारे खर्चे काटने के बाद, तो भी आप यहाँ पे अपना एक ब्रांड बिल्ड करेंगे। और दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे सेल्फ की कला सीखेंगे। जब दोस्तों आपके अंदर सेल्फ की कला और मार्केट का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तब आपको अपना बिजनेस स्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बिजनेस को में समस्याएं कहाँ से आती हैं, जब हमको मार्केट का बेसिक नॉलेज नहीं रहता है, हमारे अंदर सेल्स की कला नहीं रहता है, कोई कुछ भी बता देता है, फिर हमको उस पर विश्वास करना पड़ता है। तो अगर हमको बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो तकनीकियाँ हैं, जो कमियाँ आती हैं, इसका नॉलेज है, तो हमको कोई मोटिव नहीं कर सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे मिलता है, ये चीज़ ये। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें है क्वालिटी।
क्वालिटी आपने खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, किसी से नहीं कुछ किया है, तो इसमें आपको अपने क्वालिटी पे कमांड है। तो आपको जब अपने क्वालिटी पे कमांड है तो वही आप कस्टमर से आप कह सकते हैं कि 100% मेरा प्योर है, इस पर कोई भी कमी नहीं है। अगर आप कमी निकालते हैं तो मैं उसका पैसा आपको जस्ट डबल रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पे कमांड है। तो इस ढंग से दोस्तों इस बिजनेस के छोटे पूंजी से बड़े लेवल पे ले जा सकता है। अब आपने इसको 5 से 6 महीने 7 महीने जो भी आपने मार्केट का रिसर्च किया, मार्केट में बेचा, सेल्फ की कला सीखा, अब आपको पूरा ज्ञान हो गया, पूरा अनुभव हो गया, अब आप अपने को पूरा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है। जब आपको अपना बिजनेस अब बड़ा करना है तो इसको दोस्तों एक ऑफिस रूप देना पड़ेगा, जहां से आप मार्केटेड बाय अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। ये आप दोस्तों घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, तो आप किसी अच्छी सिटी का चुनाव करके वहां पे मार्केटेड बाय ऑफिस डाल के वहां से अपने ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं। अब वहां पे एक ऑफिस डालना पड़ेगा, कमरा छोटा या बड़ा हो कोई भी चल सकता है। तो ऑफिस को देने के लिए उसको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आपको अपने ढंग से डिस्प्ले वगैरह उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसमें दोस्तों कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या प्रिंटर। लैपटॉप दोस्तों, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आपके पास ऑफिस पूरा रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ सरकारी कागजात भी लेंगे, जैसे दोस्तों जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने जो टैक्स जो खरीद परचेज किया उसका टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं, या सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों सेल टैक्स के जो एडवोकेट है आपके जो भी कागजात जो भी काम करेंगे उस पर अपना मेहनताना आपसे ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको बाद में रिटर्न फाइल रिटर्न वगैरह करना पड़ेगा, तो आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, तो उनके थ्रू आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक फूड प्रोडक्ट में आता है एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आपका हो गया जो मेन इंपॉर्टेंट कागजात हैं, एफएससीआई और जीएसटी नंबर। अब अगर आपको लगता है हमारे पास बजट कम है, आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो सरकार की बहुत स्टार्टअप नीतियां चलती हैं। उस नीतियों का फायदा लेने के लिए आपको एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है। इसके लिए आप नियर भी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको लगता है फाइनेंशियल की भी व्यवस्था हो गई, सारे कागजात रेडी हो गए, अब हम इस कंपनी को बड़े लेवल पे देना चाहते हैं और एक कंपनी का रूप देना चाहते हैं, हम एक कंपनी का एमडी बनना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, आप कंपनी के सीईओ बन गए, कंपनी के एमडी बन गए। अब इस प्रोडक्ट को आपको ब्रांडिंग करना है, बड़े लेवल पे ले जाना है, तो ब्रांडिंग करने के बहुत सारे टूल्स है, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से अपने प्रोडक्ट की जितने आप ब्रांडिंग करेंगे आपका उतना प्रोडक्ट बिकेगा। अब दोस्तों इसको बेचने के लिए आपके पास 2 माध्यम है, एक है ऑफलाइन और दूसरा है दोस्तों डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम में बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उस पर आप लॉगिन आईडी बना के बेच सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है, वहां से देख के आप वहां पे लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके वहां पे भी बेच सकते हैं। अब दोस्तों इसको ऑफलाइन कैसे बेचे? ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जो एक सिस्टम है। सेल्फ टीम आपको वहां पे जाकर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में एरिया वो बनवाना पड़ेगा, जो है एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर फीएंडअप और सेल्फमैन, एरिया मैनेजर, जेडएसएम, ये सब एक टूल्स है, एक माध्यम है। इन सब सेल्फ माध्यम की टीम से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है। इस ढंग से दोस्तों आप इसको छोटे से पूंजी से बड़े बिजनेस में बेच सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, बड़ी कंपनी डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके पास मार्केट का पूरा अनुभव हो गया है, सेल्स की पूरी कला हो गई, तो आप एक
एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट करिए, 2 से 3 करिए, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। जब आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हो जाए फूड के, तो दोस्तों आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तब अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें तो आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? सेल करने में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्निक कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, समस्याएं कहाँ है? वो सेल्फ में है, क्योंकि अब आपके पास सेल्फ का पूरा अनुभव है। इस ढंग से दोस्तों आप छोटे से बिजनेस से बड़े बिजनेस में अपने आप को ले जा सकते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। और कोई जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना दोस्तों, कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप जो भी पूछेंगे हम उसका तुरंत से तुरंत जवाब दे देंगे दोस्तों। आप हमारा उत्साह, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक कमेंट बॉक्स में जाके थैंक्स या ओके तो बनता है दोस्तों। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे इसी तरह से हर हफ्ते 2 से 3 जानकारी हम अपने वीडियो पे अपलोड करते रहते हैं। सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।